सो गाइज आज थी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और जिस तरह का मूवमेंट आया है मंथली एक्सपायरी पे, इससे ज़्यादा मूवमेंट तो हम नॉर्मल डेज में देख लेते हैं। मतलब मार्केट में आप सोचो कि कभी तो ऐसा हो रहा है कि 2 रुपए की चीज़ 100 150 रुपए हो जा रही है एक ही कैंडल में, एक ही मिनट में। और कभी ऐसा मोमेंटम हो रहा है कि मोमेंटम ही नहीं आ रहा पूरे दिन। आज पूरे दिन 70 पॉइंट की रेंज में घुमा है सिर्फ बैंक निफ्टी 10:30 बजे से। जिसने सुबह ट्रेड कर लिया होगा पैसे कमा लिए होंगे, उसके बाद जिसने भी ट्रेड करा होगा आई डोंट थिंक स्कैल्पिंग करी हो, लगी रहा हो तो पैसे कमा कमा लिए होंगे उसने। लेकिन कहीं ना कहीं इस मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। काफी लोगों के आज लॉस हुए होंगे, काफी लोगों ने हो सकता है पूरे पूरे अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए हूँ अपने। बट मेरा भी आज लॉस हुआ है। आज मैंने फंड्स ऐड करे और फिर उसके बाद मेरा भी 5,000 के आसपास का लॉस हुआ है। और मेरा लॉस अगर आप देखोगे तो कॉल साइड ही हुआ है। अब ये लॉस क्यों हुआ है? एक तो ये कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना रहा था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे ट्रेड लिया लेकिन वो फेल हुआ। उसके बाद मार्केट में लास्ट में जब ये ब्रेकआउट आया 200 के ऊपर, यहाँ ट्रेड लिया, फेल हुआ। अगर आपने देखा हो टेलीग्राम पे आप जुड़े हो तो कुछ 1400 1500 का ही लॉस था। मेजर जो लॉस हुआ वो यहाँ हुआ जब मार्केट में यहाँ पे 200 क्रॉस कर रहा था, तो मुझे लग रहा था 300 तक जा सकता है आराम से, क्योंकि इसके पास पास यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ था और ये हाई को टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट सुप्रीम है, 70 पॉइंट की रेंज में अगर पूरे दिन घूम रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और मुझे पता है कि आज काफी लोगों को लॉस हुआ होगा, बट उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका लॉस लिमिटेड होना चाहिए था। अगर आपने लॉस कर भी लिया है, ज्यादा लॉस कर लिया, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हो। लेवल की बात करें अगर हम लेवल के हिसाब से, वैसे तो कल मैंने आपसे बात कर ही ली थी कि 48,000 के ऊपर ही एक्सपायरी लग रही है मुझे, और 48,000 के ऊपर ही एक्सपायरी हुई। बट मोमेंटम बड़ा स्लो था, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। इंडिया विक्स क्योंकि कल ऑलरेडी गिर चुका था 20%, तो उसका भी इफेक्ट आया। बात करें अगर लेवल्स की, हमने क्या बात करी थी, हमारे लेवल के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बना था। अगर आप देखो 48,327 के ऊपर 511 तक के टारगेट थे, लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, ना नीचे के लेवल एक्टिवेट हुए। पूरे दिन मार्केट कल के डे हाई और कल के लो के बीच में ही मार्केट घूमता रहा बैंक निफ्टी। और इस तरह का मूवमेंट एटलीस्ट लास्ट में तो मंथली एक्सपायरी पे मूवमेंट आता है, बट लास्ट में मूवमेंट नहीं आया। तो आज काफी लोग निराश हुए होंगे, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 50 एमए के हिसाब से देखते हैं। 50 एमए के हिसाब से भी यहाँ पे ट्रेड बना, अगर आप देखो 245 पे, तो ये भी चला नहीं, वैसे तो चला, लेकिन वो मोमेंटम ऐसा हो रहा था कि मार्केट में स्पाइक्स ऐसे आ रहे थे, प्रीमियम्स में डीके इतने तेज हो रहे थे कि आप उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये दिक्कत हो रही थी आज। मुझे पता है काफी लोगों को दिक्कत हुई होगी, अगर आपको दिक्कत हुई हो तो बताना जरूर। बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में कहीं ना कहीं आप देखो दोनों दो मूव आए हैं यहाँ पे, एक मूव ये आया हमारे पास, एक मूव ये आया है। निफ्टी में हमने बात करी थी 456 के ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट हमारे थे 508 तक के। बट मार्केट यहाँ पे निकला तो सही। पहली बात तो ये मार्केट ऑलरेडी रैली करता आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट इतना नहीं आया। और यहाँ पे मार्केट 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा आपका। बट एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, इससे डरने की बात नहीं होती है। जब चलते हैं लेवल तो अच्छे चलते हैं, जब नहीं चलते हैं तो स्टॉप लॉस लेके आपको बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी में भी कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ निफ्टी में दो मूवमेंट आए। अगर आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का मूव ये है, और उसके बाद 60 पॉइंट का मूव ये है, 50-60 पॉइंट का मूव ये है। फिर भी थोड़ा बहुत मूवमेंटम था, लेकिन बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही मर गया था। बट कोई बात नहीं, एक्सपायरी पे ऐसा होता है नॉर्मली। अब कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम, वो भी बात करते हैं। सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ, आज पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। डेली चार्ट पर अगर चल के देखें हम कि निफ्टी का डेली चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी नेगेटिव है। यहाँ पे मार्केट हाई को क्रॉस नहीं कर पाया अपने। और अगर जिस तरह की कैंडल बनी है शूटिंग स्टार, हमारा आज का जो लो है, आज का लो है हमारा 22,384। मुझे ऐसा लगता है कल के लेवल ही काम आ जाएंगे हमारे इसमें, फिर भी हम एक बार मार्क कर लेते हैं 22,384। इसके नीचे एक फॉल आ सकता है। और अगर बात करूं बाइंग की, तो यहाँ पे अभी बाइंग में कोई भी लेवल नहीं है। बाइंग जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलता मार्केट, ये वाला जोन 523 520 के आसपास, तब तक कोई अच्छी बाइंग नहीं आएगी हमारे पास। तो बाइंग यहाँ पे डाइसी रहेगी, क्योंकि मार्केट 22,500 के आसपास है और एक्सपायरी वाले दिन साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होना, कहीं ना कहीं मार्केट पे प्रीमियम खाए जाएंगे और कुछ नहीं होगा। कल मुझे निफ्टी से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 15 मिनट के चार्ट पर चल के देखे, यहाँ बात कर लेते हैं स्पेसिफिक लेवल की अपनी। देखो 381 पे हल्का सा गैप फिलिंग था, तो यहाँ पे रुका मार्केट, तो हम इसको 381 की जगह हम इसको 350 के नीचे शॉर्ट करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। 340 का लेवल ले लेते हैं। 340 के नीचे टारगेट हमारे यहाँ तक मिल सकते हैं हमें आराम से 261 तक के। तो इजिली हम 250 तक का टारगेट लेंगे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 पॉइंट मिल जाएंगे हमें। अगर आपको उसको ब्रेक करना है तो 339 के नीचे फर्स्ट टारगेट आपका होगा 300 के आसपास का, और सेकंड 300 या 285 295, सेकंड आपका 250। तो यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। बाइंग की अगर बात करें, देखो बाइंग में जैसे मैंने कहा दिक्कत है बाइंग में, 477 के ऊपर है 500 का लेवल। तो एक्चुअल जो बाइंग होगी आपकी वो 520 530 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा मार्केट, उसके बाद ही हो सकती है। बट बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कल 500 के ऊपर एक्सपायर होना। फिर भी 530 के ऊपर निकलता है, तब हम टारगेट ले सकते हैं अपना इजीली। 605 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, तो ये आपको 70 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं। और मार्केट में यहाँ पे शॉर्टिंग भी कर सकते हो। देखो मार्केट यहीं गैप ओपन हुआ मान लो फ्लैट, और ऊपर जागता गया 530 के आसपास मान लो, क्योंकि 500 के आसपास आएगा
फिर यहाँ पे आपके कॉल सेलर आएंगे और वो एकदम से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना देंगे, तो इस तरह कोई 500 के ऊपर क्लोज नहीं करने देंगे इजीली एक्सपायरी की वजह से। तो यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार मिले, कुछ मिले, तो शॉर्ट भी कर सकते हो अगर मार्केट यहीं से रैली करते हुए चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कल थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, तो उसको थोड़ा ध्यान से, और 2 दिन का अगर मोमेंटम देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मोमेंट ही नहीं हो रहा मार्केट में कुछ भी। तो एक बड़ा मूवमेंट भी आ सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स भी गिरा है, तो उसको रिवर्सल जब मारेगा वो, तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है हमारा। ठीक है, तो ये बात होगी निफ्टी की। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। 48,000 के ऊपर ही बंद हुआ है आज, तो ये एक अच्छी बात है। बाइंग के निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो हमारे यही लेवल्स काम आ जाने वाले हैं। एक बार बस मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, बाकी चीज़ों को। 15 मिनट के चार्ट पर देखो, कल जो बात करी थी हमने, T27 के ऊपर ही बाय करेंगे हम। 511 तक के टारगेट रहेंगे हमारे, यही लेवल रहेंगे हमारे। कल का वीडियो देखना आप, कैसे मैंने निकाले थे लेवल ये। सेलिंग के लिए हम एक लेवल एडजस्ट कर तो सकते हैं, मतलब आज हम थोड़ा सा लेवल बदल सकते हैं। 1 मिनट में पहले एक बार ये डिलीट कर दूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। इसको हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, सेलिंग के लिए एक हमारे पास जोन मिल तो सकता है हमें, ये 150 के नीचे, बट ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा। 48,000 तक के टारगेट आ सकते हैं सिर्फ। तो फिर भी हम एक बार, हम्म, ठीक है, आई थिंक हमें थोड़ा वेट ही करना चाहिए, बड़े मोमेंटम के लिए जाना चाहिए हमें। हम जब तक मार्केट 47,900 नहीं ब्रेक करेगा, उसके नीचे ये टारगेट्स रहेंगे। ये भी कल वाले लेवल रखता हूँ मैं, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगी। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रहा है, और जिस तरह के प्रीमियम मूवमेंट कर रहे हैं, आपके लिए ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा मार्केट में माहौल बहुत ही बेकार हो रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें। तो यही लेवल्स रहेंगे हमारे। निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात हो गई। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, और थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। अगर आज लॉस हो गया है तो ब्रेक ले लो, क्योंकि आज जिस तरह का मार्केट था, काफी लोगों को लॉस हुआ होगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।